प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्चुअली ये है क्या। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, बहुत ही विद्वान प्रधानमंत्री, इसमें कोई शंका नहीं है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद अपने क्लाइमैक्स पर था। उस समय कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक कानून बनाया कि 1947 में जो भी पूजा स्थल जिस जहाँ पर हैं, जैसे हैं, जिनके कब्जा में हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। और आगे उस समय विश्व हिंदू परिषद के लोग नारा भी लगाते थे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो उस समय की कांग्रेसी सरकार जो मुसलमानों को अपीजमेंट का कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी, उन्हें लगा कि मुसलमानों को अपीज करने का ये बहुत अच्छा मौका है कि हम भाई एक ऐसा कानून बना दें कि 1947 में जो जैसा था वो ऐसा ही रहेगा। और इसके अपवाद में, एक्सेप्शन में रखा गया राम जन्मभूमि विवाद को। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कोर्ट में वो मुद्दा चल रहा था। कहा गया कि कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर बाद में इसमें कोई भी जो भी डिसीजन कोर्ट का आएगा उसको माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 1947 को आधार माना गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और ये क्या उस समय की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनकी सहमति से हुआ, या जो बहुसंख्यक जो पार्लियामेंटेरियन थे वो अपनी संख्या के आधार में, बहुमत के आधार में इस कानून को पास किया गया। पहली बात तो आपको क्लियर कर दें कि उस समय भी बहुत सारे पार्टी जैसे थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया था। ऐसा इसलिए कि पहले मेरा प्रश्न जरा अलग है। वर्शिप एक्ट ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना, उससे मेरा न तो उसमें सपोर्ट है न विरोध है। मेरा कहना है कि पहले जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो ये डिसाइड करें कि हाँ, उनका जो बार बार वो कहते हैं कि इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की धर्म स्थलों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ना अल्लाह को कबूल नहीं है। ये कितना बड़ा झूठ है, पहले ये डिसाइड करो। ये मेरा प्रत्येक किसी भी इस्लामिक फॉलोअर या जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं, पहले उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये झूठ है कि सही है। अगर किसी के धार्मिक स्थल, संसार की किसी भी धर्म के मानने वाले के धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ने पर नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होता है, तो भारत में हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, जो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। लिखित साक्ष्य उस समय के इतिहास में, उस समय के राजकाज में औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े, उसके फरमान जो जारी किया तोड़ने का, उसका लिखित प्रमाण मौजूद है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ, इस्लाम कहता क्या है। अगर इस्लाम कहता है कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाए गए मस्जिद में नमाज पढ़ा गया और तो वो नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होगा, अगर ये सही है तो फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत क्या है? और अगर ये गलत है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये मानते हो कि पहले एक्सेप्ट तो करो, पहले सारे जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं पहले ये मानो तो कि हाँ, मुस्लिम शासकों ने, उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा और उसके जगह पर मस्जिद खड़ा किया। पहले इतना तो एक्सेप्ट कर लो। अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक है, चलो भाई एक समझौता करो कि जो हुआ हुआ, अब आगे हम बढ़ते हैं, पुराने विवाद को नहीं निकालेंगे, नया मिलकर के जो भी जहाँ पर है वहाँ पर रहो। वैसे कंडीशन में मुझे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले ये मानो तो, ये पहले मेन मेरा प्रश्न है कि हाँ, इस्लाम कहता क्या है, कुरान में क्या है।
अगर आप कुरान के ईमानदार फॉलोअर हो, अगर आपकी कुरान में विश्वास है, तो ये और कुरान ये कहता है, सही में कहता है कि हाँ भाई, हम दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर ऐसा है तो फिर आपको स्वेच्छा से उन सारे मस्जिदों को, जो मंदिर को तोड़कर बनाए गए हैं और जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं कहीं पर भी, अब विश्वनाथ मंदिर को देख करके एक अंधा भी बोल सकता है कि ये तोड़कर बनाया गया, उसके पीछे का पूरा मंदिर का आकृति है टोटल, इवन उसमें कोई चेंज नहीं। कोई भी आदमी जाकर आज भी देख ले, वो देखने से पता चलता है कि वहाँ बहुत सारा, और उतना ही नहीं, औरंगजेब का तो लिखित फरमान है विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का, कृष्ण जन्मभूमि को मंदिर को तोड़ने का। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ये कहो कि हाँ, उस समय की सरकार ने जो किया उसमें हमारी सहमति नहीं थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, लेकिन हम अब चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ मिल करके एक देश में एक नागरिक बन के रहें और पुराने विवादों को सुलझाएं। किसी के धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाए, नहीं बदला जाए, उसका स्टेटस एज इट इज रखा जाए। ये करने के लिए पहले, जब तक हम रोग को डायग्नोज नहीं करेंगे, उसको पता नहीं लगाएंगे रोग क्या है, समाधान कैसे निकाला जा सकता है। हम बार बार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब तो ये हुआ कि हाँ, जिसके अंदर है उसको, जिसके कब्जा में है उसको रहने दो। हमें भी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लगा, चलो, लेकिन तब ये कहना बंद करो कि हाँ, मुसलमानों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े, मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। अगर जब तक तुम इतने झूठ बोलते रहोगे, फिर कहोगे कि तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास करे। मेरी नज़र में पूरा समाज को मैं कहता हूँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो अगर ये कहते हो कि मुस्लिम शासकों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े। कोई भी समाज, कोई भी संप्रदाय अगर ये कहता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, तो शायद इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि आपकी अपनी विश्वसनीयता खत्म होती है। हमें लगता है कि एक ही देश के नागरिक के प्रति कोई सी प्रकार का वैमनस्य नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि अपने 20 करोड़ मुसलमान को तो न तो कोई निकाल सकता है, और वो देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का क्लियर है, लेकिन कोई भी संप्रदाय हो, वहाँ के समाज में उसे मिल के रहना पड़ेगा। अगर ऐसे झूठ बोलते रहोगे, फिर आपकी बातों का विश्वास कौन करेगा, क्यों करेगा? सबको दिखता है कि हम मंदिर तोड़े गए हैं, उस पर मस्जिद बनाई गई है, उसके बावजूद कहते हो कि इस्लाम में किसी की मस्जिद को, मंदिर को, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ना मनाही है। कितना बड़ा झूठ है। और ऐसे में लगता है कि तुम जितनी बातें करते हो सारी बातें झूठी है। तुम्हारे धर्म में, धर्म जो है वो झूठ का पुलिंदा है। ये ऐसा इसलिए लगता है कि पहले एक डिसाइड तो कर लो कि हाँ भाई क्या है। तलाक पर ऐसे ही डबल बात करोगे। इस्लामिक देश में है तो कोई बात, हम तो इस्लाम, हमको दूसरे देश से मतलब नहीं है, अपने देश से मतलब है। जब मंदिर की बात आएगी तो कहोगे नहीं, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना इस्लाम में कंप्लीट उसको गलत माना गया है। तो गलत माना गया है तो फिर विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में कर क्या रहे हो? ऐसा क्यों है कि हिंदुओं के जितने मुख्य धार्मिक स्थल हैं उसके अगल बगल में ही मस्जिद खड़ी कर दी गई? क्या ये मात्र संजोग है? किसको मूर्ख बना रहे हो आप लोग? अब जो है समाज जागरूक हो चुका है। अगर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलके, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ मिलके, सब मिलके साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज चाहता है कि हिंदू समाज के साथ मिलकर रहे, तो हिंदुओं की भावना को भी समझना पड़ेगा, हिंदुओं को मुसलमानों की भावना को भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता है जो आज तक होता आया है। अब समय बदल गया है। ये झूठ बोलना बंद करो
ये जो तुम लोग बोलते हो कि अल्लाह नमाज नहीं कबूल करते हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह तभी नमाज कबूल करते हैं जब आप लोग दूसरे धर्म के लोगों को सताते हो, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हो। अगर ऐसा नहीं है तो पूरे संसार में ऐसा क्यों है कि हर जगह धार्मिक स्थलों को तोड़ने वाला एक ही समुदाय होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस झूठ को बोलना बंद करो, पहले गलती अपनी स्वीकारो। और आज के जो मुल्ला मौलवी हैं, मेरा निवेदन तो ये रहेगा कि आज के जो मुल्ला मौलवी हैं वो आकर के सामूहिक रूप से अपने इस्लामिक शासकों के द्वारा जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे, हिंदुओं से माफ़ी मांगे। हाँ, उस समय गलती हुई, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र विकास, नागरिकों के उसको जो अधिकार है, उनके जो सुख सुविधा है, उसके लिए सब मिलजुल कर काम करें तो समाधान निकल सकता है। जब तक झूठ बोलते रहोगे फिर कहोगे भाजपा सांप्रदायिकता फैलाती है, कंप्लीट ये दोहरी मापदंड नहीं चलने वाला। इतना तो आप समझ लो कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। आप जितना भी बोलो कोई नहीं मानने को तैयार होगा, कोई एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हो कि इस्लामिक शासकों के द्वारा अत्याचार हुआ है तो पहले उसे मानना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी गलती होती है शासकों के द्वारा जो जिसको बाद की जनरेशन, जैसे मनमोहन सिंह ने ये किया, जो अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल में जो कार्रवाई हुई थी उसके लिए मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी। क्या पार्लियामेंट में गोल्डन टेम्पल में जो अटैक हुआ था, जो आर्मी गई थी, क्या मनमोहन सिंह के ऑर्डर से गई थी? नहीं गई थी। इसके लिए मनमोहन सिंह की तारीफ की जानी चाहिए कि जहाँ गलती थी उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। सिख दंगों के लिए है कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिम्मेदार है। और जो उसमें दंगे में शामिल थे उनके साथ जो कांग्रेस ने उनको जो बड़े बड़े पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया, बाद में मंत्री बनाया, गलत था, लेकिन कांग्रेस ने उसके लिए माफ़ी मांगी। सिख दंगों के लिए भी माफ़ी मांगी। तो फिर हम जो मुसलमान समुदाय हैं, जो इस्लामिक शासकों ने जो गलती की उसके लिए माफ़ी मांग कर पहले एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, दो चीज़ तो करनी है। बहुत सिंपल उपाय है। ये पहले माने कि इस्लामिक शासकों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया और उस मस्जिद को अब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उसको रहने दिया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। तो उस पर हिंदू समाज को सोचना होगा कि हाँ क्या है। अगर आप ये नहीं मानते हो और बार बार ऐसे झूठी बातें करते रहोगे कि अल्लाह को कबूल नहीं है, इस्लाम में किसी के धार्मिक स्थल तोड़ना मना है, तो फिर इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ऐसे कंडीशन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा लोगों से भी है। जरा सोचिए ऐसा क्यों है, ये डबल जो स्टैंड लेते हो, डबल मापदंड रखते हो, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आपको एक भारतीय बन के रहना होगा। आप उसमें आप पर ये नहीं कहता आपको हिंदुइज्म अपनाओ, हिंदुइज्म को फॉलो करो। आपका धार्मिक आपकी पहचान अलग रहेगी, हिंदुओं की अलग रहेगी, लेकिन हिंदुइज्म के पहले भारत को रखना होगा, भारतीयता को रखना होगा। मुसलमानों को भी इस्लाम के पहले राष्ट्र को रखना होगा। वैसे कंडीशन का समाधान निकल पाएगा। अदरवाइज हर जगह आपको ऐसे ही शक के दृष्टि से देखा जाएगा और ये जो अभी जो वातावरण बना हुआ है इसके सफर आप और सिर्फ आप होंगे।